आज हम जानेंगे भगवान महावीर का संक्षिप्त परिचय। भगवान महावीर का पूर्व भव का नाम था नंदन। पूर्व भव के गुरु थे पोटिल। पूर्व भव का श्रुत ज्ञान था द्वादशांगी का। पूर्व भव में भगवान महावीर जिस स्वर्ग में थे उसका नाम था प्राणत। भगवान महावीर की पूर्व भव की आयु थी 20 सागरोपम की। भगवान महावीर जिस स्वर्ग से च्यवन करके आए थे वो उस समय तिथि थी आषाढ़ सुदी छठ और च्यवन नक्षत्र था उत्तरा फाल्गुनी। च्यवन की बेला थी अर्धरात्रि और स्वप्न यानी 14 शुभ सपनों के साथ भगवान महावीर का जन्म हुआ। गर्भकाल की स्थिति थी 9 मास 7 दिन। जन्म बेला थी अर्धरात्रि। जन्म नक्षत्र था उत्तरा फाल्गुनी। जन्म राशि थी कन्या। जन्म आरा था यानी उस समय काल का जो आरा था वो था चौथा आरा, जिसमें 75 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे। भगवान महावीर का नाम रखा गया यानी जन्म नाम वर्धमान था और चिन्ह था सिंह या शेर का। शरीर में लक्षण थे 1000। भगवान महावीर को गृहस्थ में 3 ज्ञान था, मति, श्रुत और अवधि। भगवान महावीर के शरीर का रंग था पीत वर्ण या स्वर्ण वर्ण। भगवान महावीर सुंदरता में सर्वोत्कृष्ट थे यानी रूप में सर्वोत्कृष्ट थे। बल में अनंत बली थे। शरीर का प्रमाण था 7 हाथ का। भगवान महावीर का भोजन होता था विशिष्ट अन्न का। विवाह में भगवान महावीर शादीशुदा थे। कुमार काल यानी भगवान महावीर 30 वर्ष तक कुमार काल में रहे। भगवान महावीर ने वर्षीदान दिया था 38 करोड़ 88 लाख का। दीक्षा की तिथि, राशि और नक्षत्र था मृगसर कृष्णा दशमी। दीक्षा के दिन तप था षष्ठ भक्त। दीक्षा के समय उनके साथ कोई भी नहीं थे, वे अकेले दीक्षित हुए। दीक्षा का समय था अंतिम प्रहर। दीक्षा के समय देवों ने भगवान महावीर के कंधे पर एक वस्त्र रखा था। वो वस्त्र 1 मास से अधिक समय तक भगवान के साथ रहा। उसके बाद भगवान पूर्ण रूप से दिगंबर बन गए। भगवान महावीर ने पहला पारना खीर से किया था और वो पारना जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम था कोलाग सन्निवेश। प्रथम भगवान महावीर को भिक्षा देने का श्रेय जाता है बहुल ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण ने भगवान महावीर को दान देकर अपना संसार सीमित कर दिया, यानी वो ब्राह्मण 3 भव के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लिया या मोक्ष चला गया। भगवान महावीर ने उत्कृष्ट तप किया था 6 महीने का और उनका साधना काल था 12.5 वर्ष 15 दिन। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख सुदी दशमी को, और उस समय नक्षत्र और राशि भी वैशाख सुदी दशमी की ही थी। ज्ञान प्राप्ति स्थल था जुम्बक गांव के बाहर और ज्ञान स्थल था रिजु बालिका नदी का तट। ज्ञान वृक्ष था साल वृक्ष। जिस समय भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था उस समय भगवान को षष्ठ भक्त तप था। ज्ञान का जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय का प्रहर था अंतिम प्रहर। भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की द्वितीय संवत्सरण में और तीर्थ की अवधि रहेगी 5म आरे तक। भगवान महावीर के प्रथम श्रावक थे शंख और प्रथम श्राविका थी सुलसा। भगवान महावीर का भक्त राजा था श्रेनिक। भगवान महावीर के शासन के अधिष्ठायक देव थे मातंग और अधिष्ठायिका देवी थी सिद्धायिका। भगवान महावीर के साधुओं की संख्या थी 14,000, साध्वियों की थी 36,000। भगवान महावीर के श्रावक थे 1,59,000 और श्राविका थी 3,18,000। भगवान महावीर के संघ में केवल ज्ञानियों की संख्या थी 700 और मन पर्यवज्ञानी थे 500, अवधि ज्ञानी थे 1,300, 14 पूर्वी थे 300, वैक्रिय लब्धिधारी थे 700, वादी मुनि थे जो वाद विवाद में आगे थे वे थे 400 और सामान्य मुनि थे 10,090। अनुत्तर मुनि थे 800, प्रकीर्णक थे 14,000
और प्रतिक्रमण दोनों समय होता था। 10 प्रकार के कल्प होते थे। वस्त्रों का रंग यानी जो साधु वस्त्र धारण करते थे उन वस्त्रों का रंग होता था श्वेत। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में और निर्वाण नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। निर्वाण के समय की राशि है तुला राशि। भगवान महावीर पर्यंक आसन में मुक्त हुए और भगवान की पूर्ण आयु थी 72 वर्ष की। भगवान महावीर के समय 5 आश्चर्य हुए गर्भ संहरण के साथ और भगवान महावीर के समय में कोई भी चक्रवर्ती नहीं हुए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान महावीर से संबंधित। आज का प्रश्न है भगवान महावीर के संघ की प्रथम साध्वी और प्रथम साधु का क्या नाम था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।